अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। दो सवाल दिए थे हम लोग। कि ये मैंने चेंज करा दिया था, ये फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। अच्छा, इसमें अगर आप एक एक पॉइंट को लेके ढूंढने की कोशिश करेंगे कि बजटेड यूनिट्स ढूंढते हैं पहले, तो वो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि पार्ट डी सॉल्व होना हो तो पार्ट ए निकलना हो। तो इसके लिए आपको टिप यही बताई थी कि जितने वेरिएंसेस सवाल में दिए हैं उनको फैला लें पेज के ऊपर। अब जो जो कुछ उनमें पता है वो लिख लें। हो सकता है किसी एक फार्मूले से ही आंसर आ जाए, हो सकता है कोई दो चार से मिलकर आंसर बने। तो उसमें टेक्निक सिंपल इतनी सी है कि जितने वेरिएंसेस पता है उन सबको पेज पे फैला लें। तो ये जितने वेरिएंसेस थे ये इनको हमने यहाँ फैला लिए। मटेरियल प्राइस वेरिएंस था, ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस खोल दिया मैंने। लेबर एफिशिएंसी था, लेबर एफिशिएंसी खोल दिया। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर था, मटेरियल यूजेज था और लेबर रेट था। जो गिवन थे सबके फार्मूले लिख दिए और उनके बारे में जो जो कुछ पता था वो सब लिख दिया। अब उस सब के लिखने के बाद देखिए, पहले ये सॉल्व हुआ है तो ये सॉल्व हुआ है। अब इनमें से जो चीजें पूछी थी उनमें परेशानी हो सकती है किसी स्टूडेंट को। जैसे पॉइंट नंबर ए में पूछा हुआ है बजटेड आउटपुट इन यूनिट्स। ये क्या पूछा हुआ है? बजटेड आउटपुट इन यूनिट्स। बजटेड प्रोडक्शन पूछी हुई है। एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड, ये मटीरियल का एक्यू परचेज पूछा हुआ है, तो ये एक्यू परचेज है। और एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये प्रोडक्ट की एक्चुअल प्रोडक्शन पूछी हुई है। ये परचेज और प्रोड्यूस के वर्ड से, वरना वो भी यूनिट्स है, ये भी यूनिट्स लिखा हुआ है। कहना वैसे इसको केजी चाहिए था, लेकिन इसने यहां पर मटेरियल के लिए केजी के वर्ड की जगह बस एक यूनिट का वर्ड यूज किया। पता नहीं केजी है, लीटर है, स्क्वायर फीट है, पता नहीं, तो उन्होंने इसको बस जनरलाइज कर दिया। तो यहां से पता चल रहा है परचेज और प्रोड्यूस्ड के वर्ड से कि ये पूछ रहा है एक्यू मटीरियल वाला, और ये एक्चुअल फिनिश गुड्स प्रोडक्शन पूछ रहा है, एक्चुअल आवर्स वर्कड और एक्चुअल वेज रेट पर आवर। तो ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी जो आपको इन फार्मूलों में से ही कहीं ना कहीं मिल जाएगी। इन्हीं को सॉल्व करके यहीं से मिसिंग फिगर निकलनी थी और बिल्कुल आसानी से ही निकल आनी थी। आप बताइए फिर भी कुछ फिगर पूछनी है तो जी, जिसने भी किया है, अगर किया है तो इसमें बताइए बेटा क्या मुश्किल है। और इससे भी आसान स्प्रिंग बाइस था जी। कहां पर? हाँ, ये अच्छी बात है। एक सवाल है कि ये जो 4 और 3.9 दिया हुआ है, अगर हम स्टैंडर्ड कार्ड की बात करें तो क्वांटिटी, रेट और टोटल, मटेरियल में इधर क्या लिखना होता है हमने? तो एक यूनिट पे कितने मटेरियल लगता है? नहीं पता? नहीं, अज्यूम क्यों करना है? नहीं, जो चीजें मिसिंग हैं उसमें अज्यूम कुछ नहीं करना। क्या क्या क्या? हाँ जी 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 हाँ, मैंने क्या कहा है? ये बी पूछ रहे हैं आप, तो मैंने इसको प्रोडक्शन की यूनिट्स तो नहीं बोला। हाँ, तो ये मटेरियल एक्यू मटेरियल वाला ही है। परचेज का वर्ड देखो ना। देखिए बेटा, वर्ड यूनिट जो है ना, ये एक जनरल वर्ड है, किसी भी चीज का यूनिट। जैसे हमारी एज अगर नापनी है तो यूनिट क्या है उसका? ईयर, तो एक यूनिट है। इसी तरह अगर कपड़ा है और दुकान पे कपड़ा खरीदने जाते हैं तो उसकी क्वांटिटी किस यूनिट के हिसाब से करनी है? गज है या मीटर है, दोनों ही चलते हैं, तो वो एक यूनिट होगा उसके लिए। इसी तरह से अगर कोई लिक्विड चीज़ है, पानी है, कोई जूस है, कोई दूध है, ये खरीदना बेचना है तो उसके लिए लीटर्स एक यूनिट होता है। इसी तरह से कोई लेंथ नहीं है, सिर्फ उसकी विड्थ भी मैटर करती है,
तो उसके लिए स्क्वायर फीट एक यूनिट है। तो वर्ड यूनिट एक जनरल चीज है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने किसी भी चीज की क्वांटिटी मेजर करने की क्या इकाई रखी है, इकाई यूनिट, ये जनरल वर्ड है यूनिट। वेरिएंस के अंदर जितने भी सवाल किए उनमें नॉर्मली मटेरियल केजीज में होता था, तो आपको अक्सर सवालों में मटेरियल केजी लिखा नजर आता था। मुझे नहीं याद पड़ता किसी सवाल में लीटर या स्क्वायर फीट आया हो, केजी ही मुझे याद पड़ा है, केजी ही होता था। और जो इस मटेरियल से हम प्रोडक्ट बना रहे थे, उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं कहा होता था कि प्रोडक्ट क्या चीज है, उसका यूनिट क्या था, उसकी सिर्फ तादाद, उसका नंबर। तो इसलिए वर्ड यूनिट जो अब तक वेरिएंसेस में यूज हो रहा था वो प्रोडक्ट के यूनिट्स के लिए वर्ड यूज हो रहा था, क्योंकि मटेरियल के लिए वो स्पेसिफाई कर देता था कि केजी, वरना अगर वो वर्ड केजी ना बोले तो मटेरियल की भी तो कोई ना कोई यूनिट ही है ना। इस सवाल में उसने एक काम ये किया कि मटेरियल के लिए भी वर्ड यूनिट ही यूज कर दिया। ये क्योंकि परचेज क्या हो रहा है, मटेरियल के फाइनल प्रोडक्ट, तो अगर वो मटेरियल के परचेज पूछ रहा है तो एक्चुअली वो पूछ रहा है एक्चुअल नंबर ऑफ केजीज परचेज्ड। अब तक सवालों में जो केजी होता था उसको उसने केजी कहने की बजाय यूनिट कह दिया, क्योंकि वो केजी है, लीटर है, हमें नहीं पता, तो उसने इसको यूनिट कह दिया। तो इस सवाल में अब यूनिट्स हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन से यूनिट की बात हो रही है, ये कौन से यूनिट्स की बात हो रही है, ये प्रोडक्शन, ये प्रोडक्ट के यूनिट्स की बात हो रही है, ये भी प्रोडक्ट के यूनिट्स की बात हो रही है, ये मटेरियल के केजीज की बात हो रही है। तो चूंकि वर्ड कॉमन आ गया ना इस सवाल में, तो इसमें फिर अब उसके साथ वाले वर्ड से पहचानना पड़ रहा है। अब जब उसने मटेरियल को केजी कहा ही नहीं है, कहा ही यूनिट है, और ये भी नहीं पता कि एक प्रोडक्ट के यूनिट में कितने किलो मटेरियल लगता है, तो ये जो यहां पर उसने वर्ड यूज किया ना, स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस पर यूनिट, एक्चुअल मटेरियल प्राइस पर यूनिट, तो ये इस यूनिट से वो क्या मुराद ले रहा होगा सवाल वाला, मटेरियल का केजी। तो ये 4 रुपए ये वाली फिगर है, ये नहीं है। अच्छा, स्प्रिंग 22 में तो नहीं ऐसा मसला आया। ये जो पुराने सवाल होते थे ना, ये चूंकि बहुत पुराना है तो इसमें इस तरह के मसाइल थे। देखिए ये भी एक गैर अखलाकी हरकत थी, जबकि स्प्रिंग 22 में उसने कहा हुआ फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। तो अब उम्मीद है चीजें बेहतर हो रही हैं। तो ये पुराना सवाल है बहुत, तो उसका डाटा इतना अच्छा ड्राफ्टेड नहीं है, इसको यहाँ कहना चाहिए था पर केजी। और इस सवाल में बताइए, अब आप पूछिए क्या कह रहे थे। हमें ना ये अज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है, आपने मिसिंग सवालों में अज्यूम कुछ नहीं करना है, अनलेस के कोई वाकई मजबूरी बन जाए। अगर हमें ये फिगर खुद ही अज्यूम कर लेनी है तो फिर तो एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से वाकई ये सीधा सीधा निकल आएगा। तो इसलिए जब तक सारी मिसिंग फिगर्स ढूंढने की कोशिश पूरी ना हो जाए तब तक कुछ अज्यूम नहीं करना। तो हमें ये फिगर नहीं पता है। स्टैंडर्ड कार्ड की शक्ल मैंने सिर्फ इसलिए दे दी थी आपको ताकि हमें पता चल जाए कि इनमें से क्या क्या हमें पता है जो हम यूज कर सकते हैं। तो जो जो पता था वो लिख लिया, जो नहीं पता था मैंने सवालिया निशान लगा दी। हाँ जी, ऑटम 8 में और कुछ पूछना हो तो सीरियसली देखें, जरूरी इसलिए है, ये मैं आपको भी बात करता हूँ स्प्रिंग 22 में आके। ऑटम 8 क्लोज कर दूं? जी जी जी, हाँ हाँ। तो हमें फर्क नहीं पता चल रहा ना कि आइडल है कि नहीं है, तो केस 1 पेड वर्क बराबर है। जैसे कल वाले सवाल में था कि 10% आइडल थे, तो आइडल हो तो बताए होते हैं, या पेड और वर्क का फर्क पता चल जाता है, नहीं है तो नहीं है। इसी तरह इसमें हमें कैसे पता कि परचेज्ड और यूज्ड मटेरियल बराबर है कि नहीं, तो मटेरियल का भी केस 1 है, तो इसलिए लेबर का केस 1 है। ऑटम 8 क्लोज कर दूं? अच्छा, अब ये इस वीक वाला टेस्ट तो मैंने क्लोज कर दिया था, तो अगले वीक में वेरिएंस का टेस्ट, जो टेस्ट 8 है वो वेरिएंस। हाँ क्या अगले वीक में, यानी जो होता है जुमेरात को, जो 20-25 लोग देते हैं, तो वो वेरिएंस का टेस्ट 8 वेरिएंस का। ऑटम 8 क्लोज। मिसिंग फिगर वाले में भी आप स्टैंडर्ड कार्ड बनाइए जरूर। हाँ दे दिए कॉपी इसकी। चलें, आज भी बहुत सारे कागज मिल रहे हैं, लेकिन इन पे अकलमंदी इस्तेमाल कर लेना। अभी कौन सा बांटा है? वेरिएंस तो वेरिएंस ही है, कौन सा क्या बांटा है?
5 पेजेस वाला। अभी आपको 5 पेजेस का एक सेट मिल रहा है स्टेपल हुआ हुआ, ये पहले पहुंच जाए फिर उसके बाद अगला पेज चलाना। स्प्रिंग 22 में पहुंच जाएगा तो मेरी बात सुने। स्प्रिंग 22 के अंदर भी हमें स्टैंडर्ड कार्ड जिस हद तक हम बना सकते हैं जरूर बनाएंगे। जैसे ये दोनों चीजें पता थी तो ये दोनों चीजें पूरी लिख ली, लेकिन जो वेरिएबल और फिक्स्ड एफओएच है ये हमें क्या पता है, तो इसको मैंने लिखा ही इधर कॉलम में। अब हमें नहीं पता इसमें कहीं भी लग रहा कि उसने ओवरहेड्स को लेबर से लिंक किया है या मशीन आवर से लिंक किया है। इस सवाल में ऐसी कोई गाइडेंस नहीं है, तो इसलिए हमें नहीं पता कि यहां क्या लिखना। ये जरूरी क्यों है पहचानना कि ये वाला रेट है कि ये वाला रेट है, ताकि जब इसको यूज करना होगा तो रुपीस पर यूनिट लेने होंगे तो मल्टीप्लाई भी नंबर ऑफ यूनिट से कर रहे होंगे, रुपीस पर आर ले रहे होंगे तो मल्टीप्लाई भी आर से कर रहे होंगे। इसलिए हमें ये बड़ा क्लियरली देखना पड़ेगा कि आपको ये जो 175 और 150 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है। अब देखो ये नया सवाल है ना, तो देखें क्लियर कर दिए। वो पुराना सवाल था, पुराने सवालों में इस तरह के बहुत और मसले होते थे, तो ये नया सवाल है, बेहतर है। तो इसलिए स्टैंडर्ड कार्ड बनाना पड़ेगा जितना भी बना सके, और बाकी ये वही 5 वेरिएंस हैं, 4, इनमें जो मिसिंग था वो निकला है। स्प्रिंग 22 अगर किया है, कुछ पूछना है तो बताइए। ठीक है, डन, चलो ठीक है। मिक्स और यील्ड वेरिएंस है जी, हाँ, तो क्या हुआ? अभी जो एक पेजेस की सीरीज चली है, इनमें से ये किसी को नहीं मिला तो बताएं। ये अभी जो 5 पेजेस मिले हैं ये सब तक पहुंच गए? ठीक है, ये जितनी भी चीजें थी, ये जो भी स्टेपल हुआ था, 5 थे या 3 थे, ये सबको मिल गए। अब अगला चलाओ यार, ये क्या है? हाँ ठीक है, बस यही था ना। ये अब एक होमवर्क का सलूशन पहुंच रहा है क्या? एक अभी कागज और पहुंचेगा, तो वो होमवर्क जो देना है उसका सलूशन है। मिक्स और यील्ड वेरिएंस लास्ट चीज है चैप्टर की, मिक्स और यील्ड वेरिएंस। और आज एक्स्ट्रा क्लास है जी, है। और अगले वीक में भी 2 या 3, नहीं 4 नहीं, 2 या मैक्सिमम 3। क्या जी, क्या मतलब बाद होंगी? वापस आऊंगे, हाँ इंशाल्लाह। क्या हो गया? मिक्स और यील्ड वेरिएंस। इसकी कहानी सुन लें और वो अपने अल्फाज में लिखनी जरूर है, वो इसका इंट्रोडक्शन बड़ा जरूरी है लिखना। ऐसा प्रोडक्ट सुन लें पहले, बजाय इसके कि ऐसा के बाद क्या था प्रोडक्ट, पहले पूरी बात सुन लें। ऐसा प्रोडक्ट जिसमें एक से ज्यादा तरह के मटेरियल डलते हैं, और वो मटेरियल आपस में एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट करने से मुराद ये है कि अगर एक थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो शायद दूसरे को और ज्यादा बढ़ाना पड़े। जैसे खाने पीने की चीजें हैं, उसमें जो मसाला डल रहा है हो सकता है वो ज्यादा तेज वाला हो, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो दूसरा मसाला डालना था
वो भी शायद ज्यादा या कम करना पड़ सकता है। तो अब ये एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे होंगे, सप्लीमेंट कर रहे होंगे। उन प्रोडक्ट्स के लिए ये टॉपिक है, वो प्रोडक्ट्स जिसमें एक से ज्यादा मटेरियल, एक से ज्यादा तरह के मटेरियल लगते हैं, लेकिन आपस में उनकी तादाद एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती। जैसे अगर एक गाड़ी बना रहे हैं और उसमें सीट 5 की बजाय 4 कर लें तो टायर 1 बढ़ा दें, हैं? गलती से सीटें 4 बन गई तो चलो टायर 1 बढ़ा के पूरा कर दें काम, ऐसा कर लें। तो उस गाड़ी में मटेरियल डिफरेंट तरह के हैं, लेकिन उनकी तादाद एक दूसरे की तादाद को नहीं अफेक्ट कर रही होती, उनके लिए टॉपिक नहीं है। वो प्रोडक्ट्स जिनमें एक से ज्यादा तरह के मटेरियल इस्तेमाल होते हैं और उनकी क्वांटिटीज एक दूसरे को सप्लीमेंट कंप्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे की क्वांटिटीज को वो बदल रही होती हैं, उनके लिए ये है टॉपिक। जैसे खाने पीने की चीजें, जैसे पेंट हो गया, उसमें मुख्तलिफ केमिकल डलते होंगे, तो हो सकता है कि इस दफा वाला जो केमिकल ए डला हो वो ज्यादा तेज हो तो शायद केमिकल बी उसका रंग बदलने के लिए ज्यादा डालना पड़ रहा हो। उन तरह के प्रोडक्ट्स के लिए ये टॉपिक है। यहां तक की बात दोबारा बता रहा हूं, वो प्रोडक्ट्स जिनमें मल्टीपल तरह के मटेरियल्स इस्तेमाल होते हों और वो मटेरियल्स एक दूसरे की क्वांटिटीज को भी अफेक्ट करने वाले हों, जैसे मैंने खाने पीने की चीजें बताई हैं, ये टॉपिक उन प्रोडक्ट्स के लिए है। उन प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है जिनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ मटेरियल्स एक दूसरे की क्वांटिटीज नहीं बदलते, जैसे गाड़ी। इतनी बात लिखें फिर अगली बताता हूं, 1 मिनट पहले इतना लिख लें। ये जो अभी एक पेज चला है ये खत्म हो गया, यहां वाले बच गए, कोई तो बताइए। ये जो अभी पेज चला था वो इस लाइन में हो गया पूरा। है जी, 1 नहीं है, बस कहानी लिखवा रहा हूं। यहां तक लिख लिया। अगली बात ये कि जिन प्रोडक्ट्स के लिए हम ये टॉपिक पढ़ने लगे हैं, उन प्रोडक्ट्स के लिए मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को, यानी मटेरियल यूजेज वेरिएंस को मजीद फर्दर एनालाइज किया जा सकता है मिक्स और यील्ड वेरिएंस। जैसे फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस था तो उसको 2 में तोड़ते थे ना, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, क्या फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी और फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी। इसी तरह से जिस बिजनेस के लिए टॉपिक है उस प्रोडक्ट के लिए यूजेज वेरिएंस को इन 2 में मजीद स्प्लिट किया जा सकता है, यानी ये यूजेज वेरिएंस का स्प्लिट है दोनों। मिक्स और यील्ड वेरिएंस यूजेज वेरिएंस का मजीद स्प्लिट है। ये जो अभी आपने कहानी का एक हिस्सा लिख लिया था कि ये उन प्रोडक्ट्स के लिए टॉपिक है जिनमें मुख्तलिफ तरह के मटेरियल लगते हैं और वो एक दूसरे की क्वांटिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो उन्हीं के लिए बात अगली हो रही है कि उस तरह के प्रोडक्ट के लिए जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकलेगा उसको मजीद स्प्लिट किया जा सकता है मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस में। जिन प्रोडक्ट्स के लिए ये टॉपिक एप्लीकेबल है, उन प्रोडक्ट्स का जब मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकलेगा तो उसको मजीद स्प्लिट किया जा सकता है मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस में। और जिनको भी समझ नहीं आई क्या लिखना है, तो मैंने फिर भी थोड़ी सी अंग्रेजी लिख दी ऑलरेडी। नोट्स में आखिरी पेज पे आए, वेरिएंस के नोट्स में, वेरिएंस चैप्टर के नोट्स में, वेरिएंस चैप्टर के नोट्स में आखिरी पेज जहां मैंने ये हेडिंग शुरू की है एडवांस्ड वेरिएंस। अच्छा, ये चूंकि सीफैब में होता था वहां से मैंने कट किया था, तो 5.2 होता था कोई, वो सेल्स के वेरिएंसेस होते थे, वो आपके नहीं है, तो ये 5.1 नहीं, बस आपके लिए ये मटेरियल के वेरिएंसेस ही हैं। इनमें मैंने शुरू में जो 4-5 अंग्रेजी की लाइनें लिखी हैं वो यही लिखी हैं कि ये उन प्रोडक्ट्स के लिए है
जिसमें एक से ज़्यादा तरह के मटेरियल डल रहे हैं और वो एक दूसरे की क्वांटिटीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए जब मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकलेगा तो उसको स्प्लिट किया जा सकता है मिक्स और यील्ड। बस बंद कर दे नोट्स, बस बंद कर दे नोट्स। एग्जाम्पल से सिखाता हूँ। अच्छा, अभी वाला पेज हो गया पूरा। ये जो अभी पेज मिला है ये किसी को ना मिला हो, हैं? समझ नहीं आई? हैं? कोई बात कुछ नहीं इग्नोर। चले इधर देखिए, ये फार्मूले समझाने लगा हूं आपको। स्टैंडर्ड कार्ड में लिखा हुआ था कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल ए के 3 किलो चाहिए जो कि 60 रुपये किलो मिलता है, मटेरियल बी के 5 किलो चाहिए जो कि 50 रुपये किलो मिलता है, और मटेरियल सी के 2 किलो चाहिए जो कि 100 रुपये किलो मिलता है। ये स्टैंडर्ड कार्ड था। एक्चुअल इस साल में ये हुआ कि फिनिश गुड्स बनाई 5000 यूनिट्स और जो मटेरियल यूज़ हो गया ए, बी और सी वो हो गया 16,200 और 24,400 और 11,900। इतने किलो ये एक्चुअली मटेरियल यूज हुआ। अच्छा, चूंकि ये यूजेज वेरिएंस का स्प्लिट है तो इनमें रेट कौन सा यूज होगा, इनके फार्मूलों में रेट कौन सा यूज होगा, कॉस्ट कौन सी यूज होगी, एससी के एसी? क्यों? क्योंकि यूजेज वेरिएंस का स्प्लिट है ना, तो यूजेज वेरिएंस में कौन से रुपए इस्तेमाल होते हैं, एससी। तो इनमें एससी इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने एक्चुअल नहीं लिखा, बस ये 60 रुपये 50 रुपये 100 रुपये काफी। जो अब तक सीखा मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकाल दें आप लोग। मटेरियल यूजेज वेरिएंस कर दें कैलकुलेट तीनों का अलग अलग।
हाँ जी डन। एस सी इंटू, अच्छा अब अगर मटेरियल ज्यादा है तो फार्मूला एक ही बार ऊपर लिख लेते हैं, एस सी इंटू एस क्यू माइनस एस सी इंटू, तो ए में एस सी 60 रुपये, एस क्यू 15,000 माइनस 60 रुपये इंटू 16,200, 72,000 नेगेटिव। बी 50 इंटू एस क्यू 25,000 माइनस 50 इंटू 24,400, 30,000 पॉजिटिव। सी 100 इंटू 10,000 kg माइनस 100 इंटू 11,900 kg, 190,000 एडवर्स। क्योंकि एक ही प्रोडक्ट के हैं तीनों तो इसीलिए ऐड भी कर दें। मेरा नहीं ख्याल, अच्छा ठीक है, 232,000 नेगेटिव। यहां तक नोटेड, फिर मैं आगे चल रहा हूं। चलिए मिक्स और यील्ड का कॉन्सेप्ट समझें। नेगेटिव यूजेज वेरिएंस बता रहा है कि जितने किलो लगने चाहिए थे उससे ज्यादा लगे, और फेवरेबल बता रहा है जितने किलो लगने चाहिए थे उससे कम लगे। जितने लगने चाहिए थे उससे ज्यादा लगे, इसकी रीजन क्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती है? क्वालिटी खराब थी, और इन्फ्लेशन कहां से आ गई इसमें? इन्फ्लेशन कोई नहीं है भाई, रुपए मैंने 60 रुपए रखे हुए हैं, यूजेज वेरिएंस निकाल रहा हूं। क्वालिटी खराब थी तो ज्यादा लगा, वर्कर्स अच्छा हैंडल नहीं कर रहे थे, ज्यादा मटेरियल खराब कर दिया। और चले ये दो ही ठीक है कि या तो मटेरियल हल्की क्वालिटी का था ज्यादा लग गया, या वर्कर्स ने सही हैंडल नहीं किया। लेकिन अब हम जिन प्रोडक्ट्स के लिए टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक और रीजन भी है। दूसरे प्रोडक्ट की वजह से, जैसे यहां नजर आ रहा है कि बी कम लगा है, हो सकता है कि ये ज्यादा तेज वाला था, इसका असर करने की वजह से ये ज्यादा लगाने पड़े। देखें सारे आपस में कनेक्टेड हैं। हो सकता है ये लाल मिर्चें हैं और वो बहुत तेज वाली थी, उसको कंपनसेट करने के लिए हो सकता है हल्दी बढ़ानी पड़ी हो सकता है दूध सोडा नहीं क्या कहते हैं, मीठा सोडा, हाँ नहीं बेकिंग सोडा। हो सकता है ये मिर्चें ज्यादा तेज हो इसलिए बेकिंग सोडा बढ़ाना पड़ा हो। तो ये एक अफेक्ट करने वाले हैं, इस वजह से भी ये कम ज्यादा लग रहे होंगे। अब जैसे ए और सी हैं, ये यूजेज एडवर्स ये बता रहा है कि शायद हमारे वर्कर्स ने गलत काम किया, शायद हो सकता है वो क्वालिटी खराब थी, और हो सकता है ना वर्कर्स का कसूर हो ना सप्लायर का कसूर हो सकता है बी की वजह से ज्यादा लगा। तो बजाय इसके कि हम वर्कर्स की क्लास लें या सप्लायर चेंज करें, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि कितना फर्क दूसरों की वजह से पड़ा और कितना फर्क हमारे लेबर की वजह से पड़ा। इस चीज को तोड़ा जाएगा मिक्स और यील्ड में। मिक्स वेरिएंस में क्या हम जान पाएंगे? मिक्स वेरिएंस कि इस 72,000 में से कितना फर्क दूसरों की वजह से पड़ा, मिक्स। और जो इसके अलावा होगा उसको यील्ड वेरिएंस कहते हैं, जो मटेरियल के सप्लायर की खराबी भी हो सकती है, उसने खराब मटेरियल दिया, और हमारे वर्कर्स की पुअर हैंडलिंग भी हो सकती है। तो यूजेज वेरिएंस, इससे पहले अब तक जो पढ़ा था यूजेज वेरिएंस एडवर्स आना, यानी जितना लगना चाहिए था ज्यादा लग गया। हो सकता है मटेरियल खराब क्वालिटी का था, हो सकता है हमारे वर्कर्स ने अच्छा हैंडल नहीं किया था। लेकिन अब एक तीसरा रीजन भी आ गया कि ये जो ज्यादा लगा है तो हो सकता है वो इसकी वजह से ज्यादा लगा, तो उसमें ए का कसूर नहीं होगा, वो बी की वजह से ज्यादा लग गया। तो इसको बेहतर एनालाइज तभी कर पाएंगे जब यूजेज वेरिएंस को तोड़ सकेंगे मिक्स और यील्ड में। ये कॉन्सेप्ट आया समझ? अब इसको करना कैसे है उसके लिए एक वर्किंग बता रहा हूं, और मैं इसको 2 स्टेप्स में करता हूं। वैसे एक बड़े लंबे चौड़े टेबल में भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको 2 स्टेप्स में तोड़ के बताया करता हूं। इसके लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा। वो टेबल अगर आपने सीधा बनाना सीख लिया तो उसके बाद तो मैंने फार्मूले याद करा देने, वह फार्मूलों से कर लीजिएगा। पहला टेबल बनाना सीख लें। मिक्स और यील्ड वेरिएंस निकालने के लिए एक टेबल सिखा रहा हूं।
3 केजीज के कॉलम बनाऊंगा। एक कॉलम है एस क्यू, अच्छा इसके आगे ना मैंने इतना कुछ लिखना है भी और कुछ 3-4 लेटर्स आने हैं। एक कॉलम ए क्यू, इसके आगे मैंने कुछ 2-3-4 लेटर लिखने हैं। और तीसरा कॉलम बताता हूं अभी। ये मैं रुपए नहीं सिर्फ केजीज बना रहा हूं। इस सवाल में से ए के एस क्यू कितना, इस सवाल में 15,000, बी का 25,000 और 10,000 50,000। ए क्यू कितना 16,200, ठीक है 16,200, 24,400, 11,900, 52,500। ये फिगर्स वैसे ही बनी है जैसे बनाते हैं। ए क्यू गिवन होता है तो आपको अब भी ये गिवन होगा, और ये जैसे पहले कैलकुलेट करना सीखा है वैसे ही होगा। ये शाबाश जबरदस्त, ये इनका टोटल होगा, ये टोटल होगा। अभी इस वक्त यूजेज वेरिएंस में हमने किन का फर्क लिया है, इनका। रेट तो 60 रुपए लगा है ना, रेट तो स्टैंडर्ड लगा है, डिफरेंस किस चीज का ले रहे हैं, एस क्यू और ए क्यू का, यही यूजेज वेरिएंस होता है। अब मैं इसमें कुछ लेटर्स ऐड कर रहा हूं। ये है एस क्यू इन एस एम और ये है ए क्यू इन ए एम, नहीं ए एम पी एम नहीं है, एस एम और ए एम। एस क्यू इन एस एम का मतलब है कि ये इस वक्त आपको जो 3 फिगर्स दिखी नजर आ रही हैं, इनकी आपस में रेशो क्या है, यही है। मिक्स मतलब आपस की रेशो। तो इस 15,000, 25,000 और 10,000 की आपस में क्या रेशो है, 352, जो स्टैंडर्ड में रखी थी। तो ये कॉलम बना हुआ है वही जो स्टैंडर्ड में रखी गई रेशो है उसमें। ये किलो एक्चुअली लगे और इनकी आपस की रेशो क्या है, स्टैंडर्ड वाली, नहीं जो एक्चुअल में लगी। तो ये है एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स। ये इजाफी चीज लिखी है, ये ना भी लिखा होता तो यही मतलब है इसका। ए क्यू क्या है, जितने एक्चुअली किलो लगे इनकी आपस की क्या रेशो है, यही जो लिखी नजर आ रही है, एक्चुअल मिक्स। एस क्यू कैसे निकालते हैं, 5,000 यूनिट्स के लिए 3 किलो, 5 किलो, 2 किलो। तो जब ये सारी फिगर्स लिख देंगे इसकी आपस में क्या रेशो होगी, वही 3, 5 और 2। तो ये अगर मैं ना भी लिखता तो अंडरस्टूड है ना ये बात, लेकिन मैंने भी तीसरा कॉलम बनाना है इसलिए ये लिखना पड़ा मुझे। तो पहला कॉलम क्या है, एस क्यू एस एम। ये कैसे बनेगा, जैसे अब तक एस क्यू बनाना सीखा है। और दूसरा है ए क्यू एन ए एम, ये कैसे बनेगा, ये गिवन होगा। अब हम एक तीसरा कॉलम बनाएंगे, उसको कहते हैं ए क्यू इन एस एम। ये क्या लगता है नाम से, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। अभी खामोशी से सारे, बिल्कुल खामोशी से सोचे जरूर, 1-2 मिनट के लिए सारे खामोशी से भी नहीं बोलिएगा, सब सोचिएगा जरूर कि तीसरे कॉलम में क्या क्या होना चाहिए। फिर मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन आप लोग सारे के सारे अपने आप को जरूर बताएं। अभी अपने आपको बताना बस। ठीक है, करूं बात। अब हमने करना है कि एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मिक्स में बांटना है, यानी जो रेशो ये थी 352 उसमें बांटना है। तो जब किसी चीज को रेशो में बांटा जाता है तो वो एक टोटल चीज को ही बांटा जाता है ना। तो ए क्यू एन एस एम को हम क्या करेंगे, क्या टोटल, ये इस 52,500 को हम स्टैंडर्ड वाली रेशो में बांट देंगे, 352 जी, 15, 750, 26, 250, 10। ये तीनों कॉलम दोबारा देखिए, जितने मटेरियल हैं वो लिखे, एस क्यू एन एस एम, ये एस क्यू ही है जैसे एस क्यू निकालना सीखा है। ए क्यू एन ए एम, ये ए क्यू ही है, ये सवाल में गिवन होगा। ये इसका टोटल लिखा,
यही टोटल यहां लिखा और फिर इस टोटल को किस रेशो में बांट दिया? 3:5:2 की रेशो में। लेकिन आपने वो नहीं करना, आपको मैं कह रहा हूं कि आपने बांटना है इन रेशो ऑफ, और इसकी वजह मैं आपको इंशाल्लाह अगली क्लास में बता पाऊंगा। और मैंने आपको जो आगे फार्मूले याद कराने हैं उनमें हेल्प होगी अगर आप ये 1 2 3 भी याद रख लेंगे। तो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ये याद रख लेंगे तो अच्छा है। तीनों कॉलम का तरीका दोबारा सुनिए। एस क्यू एन एस एम जैसे पहले बनाते हैं वैसे ही, ए क्यू एन एम जो गिवन होगा एक्चुअली, फिर तीसरा कॉलम बनेगा इसका टोटल। बांटना कैसे है? पहले कॉलम की रेशो में। तो इस 52,500 डिवाइड बाय 50 इंटू 15 डिवाइड बाय 50 इंटू 25 डिवाइड बाय 50 इंटू 10। जी आंसर सेम ही आ रहा है, ये सेम ही आएगा, लेकिन किसी एक खास मसलियत की वजह से आपको मैंने कॉलम 1 कहा है। वो मसलियत अभी नहीं पहुंच सकती सामने, वो अगली क्लास में पहुंचेगी। जी दूसरा माइनस क्या? नहीं 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 नहीं, पहला कॉलम जैसे एस क्यू बनाते हैं वैसे ही बना, दूसरा कॉलम गिवन है, फिर इसका टोटल यहां लिखा, इस टोटल को कॉलम 1 की रेशो में बांटना है। 52,500 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 25,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 10,000। ऐसे तीसरा कॉलम बनना है। ये सवाल लिख लिया? हटा दूं सवाल? ये कॉलम नोट करिए, फिर मिक्स और यील्ड बताता हूं। नोटेड यहां तक? यूजेज वेरिएंस इनमें से किसका डिफरेंस है? 1 2 3 में से बताएं। 1 और 2 का, 1 और 2 का, 1 और 2 मिक्स वेरिएंस। अगर आपने ये कॉलम बना लिए और नंबरिंग भी कर दी
तो मैं आपको उसका फार्मूला अंग्रेजी वाला भी लिख देता हूं और नंबरिंग वाला भी लिख देता हूं। जब आपने नंबरिंग करी दी और एग्जामिनर को आप नंबरिंग भी फार्मूले में लिख देंगे तो काफी है। मैं फिर भी आपको अंग्रेजी वाला फार्मूला भी लिख के दूंगा, नंबरिंग वाला भी। मिक्स वेरिएंस ये है कि अच्छा, ये जो 1 और 2 का फर्क है ये किस वजह से है? 1 और 2 का फर्क मटेरियल की खराबी की वजह से भी है और दूसरे के आपस की रेशो चेंज होने की वजह से भी है। मिक्स वेरिएंस में हम क्या चाह रहे होंगे कि जो आपस की रेशो की वजह से हुआ वो कितना हुआ। इसको सिर्फ और सिर्फ रिलेट करने के लिए बता रहा हूं कि जब हम मटेरियल का वेरिएंस निकालते थे, प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस, तो प्राइस वेरिएंस निकालते हुए हम कौन सी क्वांटिटी यूज करते थे? एक्चुअल। हम ये कह रहे होते थे कि चलो भाई जितना भी खरीद लिया वो कितने का खरीदना चाहिए था और कितने का खरीदा। अब हो गया जो खरीदना था, जो भी खरीदा AQ वो कितने का होना चाहिए था और कितने का हुआ। तो मिक्स वेरिएंस ये है कि चलो मान लिया ज्यादा मटेरियल लग गया, खराब था मटेरियल, लग गया ज्यादा, ठीक है, जितना भी लग गया। रेशो की खराबी से क्या फर्क पड़ा? दोबारा सुनिए, मिक्स वेरिएंस में हम ये करेंगे कि जितना मटेरियल लगना था भाई ठीक है, लग गया ज्यादा या कम, लेकिन उसमें रेशो की वजह से कितना फर्क आया। अब इसको गौर से देखिए और बताएं किन दो कॉलम्स को कंपेयर करना होगा। टू और थ्री या 1 और 3? अच्छा, 1 और 2 तो नहीं होगा क्योंकि वो तो ये है। अब या तो 1 और 3 होना है या 2 और 3 होना है। जिनको लग रहा है 1 और 3 तो वो इसलिए गलत है क्योंकि 1 और 3 के कंपैरिजन के अंदर रेशो चेंज नहीं हुई, क्वांटिटी चेंज हुई। हालांकि हम तो मिक्स वेरिएंस में देख ही रहे हैं कि रेशो चेंज होने से क्या फर्क पड़ा। 1 और 3 में तो रेशो नहीं ना चेंज, तो 1 और 3 नहीं। मिक्स वेरिएंस ये है कि आप इसकी रेशो बदलने से क्या फर्क पड़ा। 1 और 2 क्यों नहीं? क्योंकि इसमें रेशो बदलना भी आ रहा है और क्वालिटी बदलना भी आ रहा है, जबकि मिक्स वेरिएंस में हम क्वालिटी का खराब होना भी इग्नोर कर रहे हैं। तो 2 और 3 का कंपैरिजन क्यों? जितना लगना था चलो भाई लग गया, ठीक है, जितना लगना था ठीक है लगा, रेशो कितनी खराब हुई। तो 3 और 2 का डिफरेंस ये मिक्स वेरिएंस बताएगा और फार्मूला बन जाएगा। क्योंकि रेट एक ही लगाना है तो इसके बार बार SC मल्टीप्लाई करने की बजाय मैं कर लेता हूं कि AQ इन SM माइनस AQ इन AM। ये मिक्स वेरिएंस का फार्मूला है। और अगर आप पेपर एग्जामिनर को अगर आप ये भी कर देते हैं ना 3 - 2 तो बिल्कुल ठीक है। इतनी सारी डिटेल नहीं लिखनी 3 - 2, क्योंकि आपने बता तो दिया 3 क्या है, 2 क्या है, 1 क्या है। जब मिक्स और यील्ड वेरिएंस निकालना होगा ना, पहले हम ये टेबल बनाएंगे, फिर इसके नीचे ये मिक्स वेरिएंस निकालेंगे। तो हमने डिफाइन कर दिया कि 1 2 3 क्या है। तो 3 - 2 इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट काफी है। और अंग्रेजी याद रखनी है, अब चलो अंग्रेजी भी याद रखें जी। ए नहीं, ए के आगे, ए आगे ना आंसर। क्या माइनस क्या, क्या माइनस क्या बताएं? 15,750 माइनस 16,000 इंटू 27,000 बी 26250 माइनस इंटू किधर जी, कहां पर? 16,200 है। अच्छा 200 है जी, 200 है, 16,200। ये आंसर 16,200 का है, ठीक। पॉजिटिव सी 10,500 माइनस 11,900 140,000 74,500। ये मिक्स वेरिएंस है। जी, इसमें से इस 72 में से इतना फर्क सिर्फ उसके खराब होने की वजह से नहीं है, इतना फर्क दूसरे की वजह से। हमने एक्चुअल क्वांटिटी ही लेके उस पर डिफरेंस लिया है, यानी जो लेबर की खराबी थी वो ऑलरेडी हमने उससे आगे की बात की। लेबर की खराबी इनके दरमियान डिफरेंस है ना, SQ और AQ के दरमियान, हमने उससे ऊपर वाली बात की कि लेबर की जो होनी थी हो गई खराबी AQ,
अब मजीद खराबी क्यों हुई? रेशो खराब होने की वजह से। जी मिक्स वेरिएंस किधर है, कौन है? अगर हम 2 - 3 करते हैं तो इसमें हम डिफरेंस ले रहे हैं, नहीं 2 - 3, अच्छा सॉरी, आप कह रहे हैं कि 3 - 2 के बजाय 2 - 3। हमने फार्मूले प्लस माइनस का आंसर निकालने के लिए उनकी तरतीब ये रखी हुई है कि फेवरेबल आए तो वो पॉजिटिव हो, और कॉस्ट वेरिएंसेस में मैंने आपको कॉमन बात ये बताई थी कि स्टैंडर्ड माइनस से पहले, एक्चुअल माइनस के बाद, तो स्टैंडर्ड पहले और एक्चुअल बाद, क्योंकि स्टैंडर्ड ज्यादा एक्चुअल कम लगा तो फेवरेबल बात है। तो फार्मूले सेट इस तरह के किए हुए हैं कि अगर आंसर पॉजिटिव आए तो अच्छी बात है। तो इसलिए SQ माइनस ना 3 - 2, 2 - 3 नहीं, क्या जी, कि मिक्स नहीं, फर्क किसमें नहीं पता चल रहा कि 3 और 2 क्यों लिया, या 3 - 2 और 2 - 3। अच्छा ठीक है, चले कोई बात नहीं। यील्ड वेरिएंस बता लूं फिर बताता हूं। यील्ड वेरिएंस ये है कि अगर रेशो खराब होना इग्नोर कर दें, क्योंकि अगर हमने रेशो की खराबी भी ले ली तो वो तो यूजेज वेरिएंस है। यील्ड वेरिएंस हमें ये बताएगा कि अगर रेशो खराब ना होती तो मटेरियल या वर्कर्स की खराबी क्या थी। अगर रेशो खराब ना होती, अगर रेशो खराब ना होती तो कितनी रहती, SM रहती, तो 1 और 3 का फर्क। यील्ड वेरिएंस ये है कि अगर रेशो की खराबी को फिलहाल इग्नोर कर दें और सिर्फ ये देखें कि 50,000 किलो लगना चाहिए था, 52,500 लगा, तो क्यों लगा 2,500 किलो ज्यादा? क्योंकि लेबर से खराबी लगी है, मटेरियल की क्वालिटी खराब थी। और इस 2,500 ज्यादा लगने को हम इग्नोरिंग रेशो चेंज अगर देखना चाहें तो इसको इससे कंपेयर, किससे कंपेयर, इससे, क्योंकि इनमें रेशो सेम है। तो यील्ड वेरिएंस है 3 और 1 का डिफरेंस। 1 - 3 करूं कि 3 - 1 करूं? क्यों? स्टैंडर्ड पहले, एक्चुअल बाद में। तो यील्ड वेरिएंस का फार्मूला होता है SQ इन SM माइनस AQ इन SM इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट। और बिल्कुल ठीक है, अगर आप पेपर में इसको इस तरह लिखने की बजाय 1 - 3 कर दें तो सॉल्व करें तो जी, A में 15 माइनस 15,750 इंटू 60 रुपये, 45,000 नेगेटिव। B किस में से क्या माइनस, 25,000 माइनस 26,250 इंटू 50, 62500 नेगेटिव। C 10,000 माइनस 10,500 इंटू 100, 50,000 नेगेटिव। 157500 नेगेटिव। इन दोनों को मिलाएं, इन दोनों को मिलाएं 30, और इन दोनों को मिलाएं तो 190, और इसको मिलाएं तो 3। तो ये यूजेज वेरिएंस के स्प्लिट हैं। यील्ड वेरिएंस दोबारा सुन लें। यील्ड वेरिएंस ये है कि जितने किलो लगने चाहिए थे और जितने किलो लगे, तो ये 2,500 किलो ज्यादा लग गए, लेकिन हम टोटल नहीं, हम तो ABC तीनों की बात करना चाह रहे हैं। तो यील्ड वेरिएंस हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर ज्यादा लगे तो ऐसा करते हैं, रेशो इग्नोर कर देते हैं चेंज होना। अगर रेशो वही रहती तो फिर ये 2,500 ज्यादा कैसे कैसे लगते। तो वो ये है, जो 50 की जगह 52 लगे, 52 यानी ज्यादा भी लगे, रेशो भी खराब हुई, लेकिन यील्ड वेरिएंस में हम रेशो का खराब होना इग्नोर करना चाह रहे हैं। तो वो तभी कर सकेंगे अगर 52,500 को स्टैंडर्ड रेशो में बांटेंगे। तो यील्ड वेरिएंस 1 और 3 का फर्क है। और अब जब हमने 50 और 52 का फर्क देख लिया तो अब यहां से आगे चलना है। तो जो यहां से आगे है वो मिक्स वेरिएंस है। क्या जी? हाँ, अब ये जो यील्ड वेरिएंस है, ये या तो हमारे लेबर की हैंडलिंग ठीक नहीं थी, या सप्लायर से हम खराब मटेरियल ला रहे थे।
तो यील्ड वेरिएंस में बाकी मटेरियल्स का रोल इग्नोर हो रहा है, तो यील्ड वेरिएंस है, और बाकियों की रेशो खराब होने का रोल लाना है तो मिक्स वेरिएंस। ए अगर ज्यादा लग गया ए, तो क्या ये लाजमी यही वजह होगी कि ए की क्वालिटी खराब थी इसलिए ज्यादा लगा? क्या यही वजह होगी कि ए के वर्कर्स ने सही हैंडलिंग नहीं की? ये भी तो वजह है ना कि बी खराब था, उसकी वजह से ए ज्यादा लगा। हमें यह वजह जाननी इसलिए जरूरी है कि ए का कोई कसूर नहीं है, इसलिए मिक्स और यील्ड अलग अलग देखना पड़ रहा है। हाँ, वो प्राइस वेरिएंस में हो जाएगा कवर, वो वहां आ जाएगा। नहीं नहीं, प्राइस ये है यूजेज वेरिएंस का स्प्लिट ना। प्राइस वेरिएंस में हम ये देख ही नहीं रहे होते ना कि कितने किलो लगने चाहिए थे और कितने किलो लगे, ये तो यूजेज वेरिएंस में देखते हैं। तो जब हमने यूजेज वेरिएंस में देखना है कि इतने किलो की बजाय इतने किलो लगे, तो वो क्यों लगे, इसलिए स्प्लिट किया है। प्राइस वेरिएंस तो होता ही इस पे है कि जितने किलो असल में आए उनका क्या रेट था, तो इसलिए प्राइस वेरिएंस में जरूरत नहीं इसको तोड़ने की, ये यूजेज में जरूरत है। प्राइस वेरिएंस होता है जितने किलो असल में खरीदे, अब चाहे वो ज्यादा खरीदे चाहे कम खरीदे, बहस ही नहीं हो रही। प्राइस वेरिएंस में सिर्फ ये बात हो रही होती है कि जितने किलो खरीदे वो कितने के मिलने चाहिए थे, कितने के मिले। जब ये बहस ही नहीं हो रही कि ज्यादा क्यों खरीदे, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि मिक्स रेशो खराब होने की वजह से ज्यादा खरीदे या खराब थे इसलिए ज्यादा खरीदे। तो प्राइस वेरिएंस को जरूरत नहीं है तोड़ने की, ये सिर्फ यूजेज की तोड़ है। मिक्स और यील्ड जी हाँ, देखिए फेवरेबल और अनफेवरेबल तो एक ही तरह की अप्रोच है कि जितने रेशो के हिसाब से जितने लगने चाहिए थे और रेशो खराब होने की नहीं, अगर रेशो सेम रहती तो कितने लगने चाहिए थे, रेशो खराब होने की वजह से कितने लगे, तो जितने लगने चाहिए थे उससे ज्यादा लगे तो एडवर्स है। तो एडवर्स और फेवरेबल तो सेम इंटरप्रिटेशन है कि जो होना चाहिए था वो अगर ज्यादा था और कम में हो गया तो अच्छी बात है, और जो होना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया तो एडवर्स है। जी जी, यहां पर भी यही बात हो रही है कि 15,000 किलो लगना चाहिए था, लेबर की मिस हैंडलिंग की वजह से 15,750 लग गया तो एडवर्स है। इतने किलो लगना चाहिए था, लेबर की मिस हैंडलिंग की वजह से इतना किलो लग गया, एडवर्स है। तो फेवरेबल और एडवर्स की इंटरप्रिटेशन थ्रू आउट द टॉपिक सेम है। यानी बी में ए की वजह से कितना फर्क पड़ा और सी की वजह से नहीं, बस ये पता चल रहा है कि एक दूसरे की वजह से कितना फर्क पड़ा। जी आप पूछ रहे थे कुछ, मिक्स और यील्ड। अच्छा, इसमें आपने फार्मूले याद रखने हैं और आपके पास कोई भी तरीका हो सकता है याद रखने का। मैंने जो याद रखने का तरीका लगाया था वो बता देता हूं, अगर काम का लगे तो लिख लीजिएगा, नहीं तो कोई मसला नहीं है, आप अपना कोई तरीका बना सकते हैं। मैंने जैसे याद किया था वो बता रहा हूं। मिक्स और यील्ड, हेडिंग में भी पहले क्या है, मिक्स, पहले मिक्स है, यील्ड बाद में। मैंने एक नंबर याद किया हुआ 3213, 3213 है। स्टैंडर्ड कॉस्ट तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ही है क्योंकि यूजेज का ब्रेकअप है ये, तो वो तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ही है। तो मिक्स में 32 यानी 3 - 2 और यील्ड में 1 - 3। इन कैलकुलेशंस में बताइए कोई चीज पूछनी है तो चलें, फिर मैं सवाल लिख रहा हूं, आप सॉल्व करके दीजिए। कोई बात नहीं, फिर भी कर दीजिए, कोई बात नहीं, फिर भी कर दीजिए सवाल। जी ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। ये सवाल है,
अभी कर रहे हैं आप मिक्स और यील्ड, मिक्स और यील्ड कैलकुलेट करिए। चलें, जिसके फरिश्ता आ गया, टाइम हो गया, जो चला जाए, बाकी जिनका नहीं टाइम हुआ ये कर दें सवाल। क्या हुआ? मटेरियल यूजेस के बगैर बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले वो 3 कॉलम वाला टेबल बनेगा, फिर ये होगा। लर्निंग कर्व और उसके बाद एलिमेंट कॉस्टिंग। हाँ जी, मटेरियल ए के एस क्यू 24,000, बी का 12,000, 36, जबकि ए के एक्चुअली लगे 25,500 और 11 36,500। यही 36,500 यहाँ आ गया और इस रेशो में बांटना है 2-4। मिक्स वेरिएंस 24,333 माइनस 25,500 इंटू 80, 12,167 माइनस 11,000 इंटू 24,000 माइनस 24,333 इंटू 80, 12,000 माइनस
12167 इंटू। ठीक है जी, अगली क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।